हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी इस फिजिक्स दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस फिजिक्स दुनिया में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, क्या कहते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, इसको आज पूरे डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये जो आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका सीबीएसई, आईएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन होता है लाइक नीट, जेई, इन सब में ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिकली आते हैं। सबसे पहले देखिए, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कर लीजिए आपके पास टू वायर्स है, ये आपके पास एक वायर है, इसके दो पॉइंट्स है, एक एक्स एंड वाई पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि इस वायर में जब करंट फ्लो होगी, आई करंट फ्लो हो रही है, तो हमें क्या करना होता है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज को नापना है, ठीक है। जब हम किसी भी वायर के अक्रॉस वोल्टेज नापते हैं तो जनरली हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर का, ठीक है। वोल्ट मीटर का यूज करते हैं क्या करने के लिए, वोल्ट मीटर को वोल्टेज को नापने के लिए। लेकिन आपको याद होगा, याद रखना एक चीज कि जो वोल्ट मीटर के लिए एक जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल वोल्टेज को भी मेजर करना। तो किसी भी वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी हाई तब होती है जब उसका रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, क्या रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। जब किसी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तब जाके वो आपका बहुत अच्छा वोल्ट मीटर होगा। तो जो आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं लैब में, इसकी क्या होती है, सेंसिटिविटी बहुत ही लो रहती है जनरली, इसलिए इसकी जगह पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे का पॉइंट। तब तक आप सभी लोग, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और लाइक बटन जरूर डालें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आपके चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पोटेंशियोमीटर आपका वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे बहुत सिंपल डायग्राम है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें। यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले बैटरी बना लीजिए, ठीक है। ये आपके सपोज के लिए बैटरी मैंने बना दिया। जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है। याद रखिएगा, जो बैटरी है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। याद रखिएगा, जो सेल होता है वो आप सिंगल यूज करते हैं, जबकि जो बैटरी होती है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सेल का, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, एक आपने यहाँ पे क्या किया, स्विच एक की आपने यहाँ पे फॉर्म कर दी, सपोज ये स्विच हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आपने, बिकॉज देखिए आपको यहाँ पे जो बैटरी से करंट निकल रही है, इस बैटरी से निकलने वाले करंट को कंट्रोल करना है। तो बैटरी से निकलने वाले करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, रियोस्टेट यूज करते हैं। रियोस्टेट को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है, ठीक है। बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट को हाई और लो करने के लिए यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस, एक आपने रियोस्टेट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप इस वायर को, जो आपका अपर वायर है, इसको आपने आगे ले गए। यहाँ पे आपने यहाँ पे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ए पॉइंट बना दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपने बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस ए और बी पॉइंट के बीच में आपको एक वायर को यहाँ पे यूज कर देना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे एक 4 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 मीटर के वायर को इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस बी पॉइंट को हम सीधे यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब आपकी जो ए और बी पॉइंट है, ये आपके दो टर्मिनल्स है, जिसके बीच में ये आपके पास एक 4 मीटर का वायर है। यहाँ पे एक मीटर स्केल लगी होती है, जिस मीटर स्केल की यूज करके हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को यानी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सपोज ये लेंथ आपका है, ठीक है। यहाँ पे जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का यूज करके इस ए पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, जिस हम लोग पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन है, देखिए पोटेंशियोमीटर आपका दो एप्लीकेशन पे यूज होता है। पहला होता है कंपेयर द कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, ये है आपका पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स को हम लोग वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो और याद रखिएगा, इस ए पॉइंट के साथ में यहाँ पे होता है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपको पता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। देखिए, अब आप लोगों में बहुत लोग सोच रहे होंगे, जब गैल्वेनोमीटर करंट नापता है तो अमीटर का यूज क्या है। देखिए, अमीटर जो होता है वो सिर्फ करंट की वैल्यू को नाप सकता है, डायरेक्शन को नाप नहीं सकता, जबकि जो गैल्वेनोमीटर है एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी करंट की वैल्यू को भी मेजर करता है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन को भी मेजर कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, गैल्वेनोमीटर यूज किया है। इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग यहाँ पे एक जॉकी,
एक स्लाइडिंग की से जोड़ देते हैं। ये आपकी स्लाइडिंग की है जॉकी। जॉकी यहाँ पे क्या करता है, वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टच करता है, जहां पे हमको क्या फाइंड करना है, नल पॉइंट फाइंड करना है, नल पॉइंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे नल पॉइंट क्या होता है। देखिए नल पॉइंट का मतलब होता है जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट। जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट मतलब जब गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो होने वाले करंट है जब वो जीरो हो जाए तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, अपरेटस में आपको यहाँ पे सीधे सीधे जॉकी से नल पॉइंट फाइंड करना होता है। उसके बेसिस पे आप इसको अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप आने वाले अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए इसको, और जितना हो सके जितने आपको जानने वालों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जितने भी लोग इस समय कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, साथ साथ अपने पढ़ाई को सफर कर रहे हैं, वो लोग पढ़ाई को ना छोड़ें और हमारे साथ अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए तो ये रहा पोटेंशियोमीटर का पहले प्रिंसिपल। बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। बहुत अलग से क्वेश्चन पूछा था, इनफैक्ट आपको याद होगा आपके आईआईटी जेई में, आईआईटी जेई एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट नीट के एग्जामिनेशन में सीधे पूछ लिया गया था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा फिजिक्स में आ जाते हैं, इसीलिए बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लाया है। प्रिंसिपल क्या है, देखिए इस पोटेंशियोमीटर आपका बेस्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए ग्रेडियंट का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस पे वेरी करती है तो वहां पे हम लोग ग्रेडियंट वर्ड का यूज करते हैं। तो समझ में आया, ग्रेडियंट वर्ड कहाँ यूज करते हैं, ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं जहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो गई। तो जब आपका वोल्टेज है लेंथ पे डिपेंड करे, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे V मतलब है वोल्टेज, L यहाँ पे लेंथ, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं K, या कहीं कहीं पे इसको 5 यूज करते हैं। ये आपका जो K है, इस K को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो किसी भी पर यूनिट लेंथ पर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो होता है आपका, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी जो आपका के होता है, के आपका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपने सपोज के लिए आपको टोटल वोल्टेज पता है और आप उसको लेंथ से डिवाइड कर देते हो, उसकी लेंथ क्या है, वायर की लेंथ से डिवाइड कर दोगे, तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी के आ जाएगा। और उस के की यूज करके, के की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी वायर के अक्रॉस वोल्टेज को नाप सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल है कि आपकी वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द पोटेंशियोमीटर। क्लियर हो गया आपको। बस आपको इस पोटेंशियोमीटर में सिर्फ इतना करना है। ठीक है, बाकी इसके दो जो एप्लीकेशन होते हैं वो दो एप्लीकेशन में आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें बहुत इजीली क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।